हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम अगले टॉपिक में आदिकाल के विषय में पढ़ेंगे। आदिकाल के अंतर्गत कैसी रचनाएं रची गईं और कौन कौन से रचनाकार थे और किस प्रकार के ग्रंथ रचे गए, उन सारे के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे चर्चा होगी। और अगले टॉपिक में मैंने जो कहा था कि हिंदी साहित्य इतिहासकार और उनके इतिहास ग्रंथ, इसके लिए अलग से बहुत सारी रचनाकार हैं, उनका हम अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी और आप अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आदिकाल पे। आदिकालीन समाज का आधार की व्यवस्था है, आधार वर्ण व्यवस्था है। मोटे तौर पर कह सकते हैं जो आदिकाल का समाज है वह सामंतवादी समाज है। सामंतवाद के जो अभिलक्षण हैं उन्हें कई संदर्भों में देखा जा सकता है। सामंतवाद का आर्थिक आधार कृषि है तथा सामंतवाद के जीवन मूल्यों को संचालित करने वाली मूल इकाई धर्म है। कहाँ धर्म जीवन की गति, जीवन की दिशा, जीवन के औचित्य का निर्धारण करता है। सामंतवाद अपनी तमाम विशेषताओं के साथ एक और विशेषता रखता है, मूल्यों की अतार्किकता। इसलिए अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, करणीय और अकरणीय का नियत और भाग्य के साथ गहरा जुड़ाव है। इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों में आदिकाल का मन तैयार हुआ है। आदिकाल के धार्मिक परिवेश में धर्म अपनी धुरी के नीचे उतर गया था। वैष्णव, शाक्त, शैव और सनातन संप्रदाय का लगभग तब खत्म हो गया था। कर्मकांड की प्रचुरता बढ़ गई थी। सनातन धर्म के विकल्प में आए बौद्ध धर्म भी अपनी धुरी से टूटकर अनेक शाखाओं में बढ़ गया था, जिनमें बजयान अत्यधिक प्रसिद्ध शाखा बना। बौद्ध धर्म की शाखा से ही सर्वाधिक तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि वाह्याचार खूब फैला। जैसे सनातन धर्म का तत्व समाप्त हो गया था, वैसे ही बौद्ध धर्म की मूल चेतना भी विलुप्त हो गई थी। कर्मकांड के स्तर पर जैन धर्म बहुत सुरक्षित था। पवित्रता के बहुत महत्व दिया जा रहा था, किंतु उसकी यह पवित्रता जीने की चीज नहीं थी, बरतने की चीज भी। इसी तरह से जैन धर्म भी प्रकारांतर से आत्मपीड़न के पर्याय के रूप में विकसित हो रहा था। राजनीतिक परिस्थितियों की दृष्टि से यह राजनीतिक अस्थिरता का काल है। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद अखिल भारतीयता की चेतना का विलुप्तीकरण शुरू होता है। इसी से बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक महत्वाकांक्षाओं के कारण देश की राजनीतिक संरचना चरमरा गई और यह देश आंतरिकता के स्तर पर छोटे छोटे युद्धों और विनाश के परिणामों के साथ संक्रांति अवस्था में चला गया। आदिकाल का संपूर्ण साहित्य भारतीय जीवन के इसी संक्रांति काल में जीवंत हुआ था या निर्मित हुआ। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 1050 से 1050 से 1375 विक्रम संवत ईस्वी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी के कालखंड को वीरगाथा काल कहा है और कारण माना है कि भाषा की दृष्टि से वीरगाथा काल की सामग्री 8वीं शताब्दी से मिलने लगती है, लेकिन ये साहित्यिक रचनाएं नहीं। इसलिए जहाँ तक हिंदी साहित्य की शुरुआत का प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार यह 8वीं सदी से प्रारंभ होता है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश की रचनाओं को ही ध्यान में रखा है, क्योंकि ये भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में अपभ्रंश को स्थान तो दिया है, लेकिन भाषा रूप में, साहित्य रूप में नहीं। आगे चलकर आचार्य शुक्ल की इस धारणा को खारिज किया गया। राहुल सांस्कृतायन की खोजों के आधार पर यह मान्यता विकसित और स्वीकृत हुई कि हिंदी के पहले कवि सरापा और इनका समय 760 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांस्कृतायन ने कहा कि शुक्ल जी जिसे धार्मिक साहित्य कह रहे हैं और अपने इतिहास से बाहर निकाल रहे हैं, उस धार्मिक साहित्य को भी साहित्य मानना पड़ेगा। इसलिए सरापा जब हिंदी के पहले कवि स्वीकृत हो गए तो हम आदिकाल की आरंभिक सीमा 8वीं शताब्दी मान सकते हैं। आदिकालीन प्राप्त साहित्य को स्थान विभेद के स्थान पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।
पश्चिमी अंचल का साहित्य, पूर्वी अंचल का साहित्य। पश्चिमांचल में शौर्य एवं विलासिता से पूर्ण सामंती जीवन का परिवेश विद्यमान था, अतः इस क्षेत्र की रचनाओं ने राजसूती ऐतिहासिकता, वीरता और श्रृंगारिक प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं। यह पश्चिमी अंचल है। जैन धर्म का क्षेत्र होने के कारण यहाँ से जैन धर्म की रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, जबकि पूर्वी अंचल से बौद्ध धर्म के निरंतर परिवर्तन का प्रभाव सिद्ध साहित्य से प्राप्त होता है। आदिकालीन साहित्य, पश्चिमी अंचल का साहित्य, पूर्वी अंचल का साहित्य। पश्चिमी अंचल में ऐतिहासिक रासो साहित्य, धार्मिक रासो साहित्य। ऐतिहासिक रासो साहित्य में नृत्य परक रासो ग्रंथ और छंद वैविध्य परक रासो ग्रंथ। धार्मिक रासो साहित्य में जैन साहित्य। और पूर्वी अंचल साहित्य में क्या है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अखिल खुसरो विद्यापति, बहुदेवादी, पुरोहितवाद, गुरु की महत्ता। नाथ साहित्य में कर्मकांड, ब्राह्मण शून्य की उपासना।